जस्ट आपको डिटेल टारगेटिंग ओपन कर लेना है, ठीक है। जस्ट एंड कंट्री सेलेक्ट कर लेना है एंड इसके बाद आपको डिटेल टारगेटिंग कुछ भी नहीं करना, आप जस्ट एडिटिव शो देना है। यहाँ पर आपको कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट करना है एंड जो भी आप ऑडियंस क्रिएट कर किए हो इसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड जो भी और सिलेक्ट करना चाहते हो इसे कस्टम ऑडियंस सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो आप ऐसे ये टारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड बहुत सारी सेटिंग अभी बाकी है जो आपको दिखाऊंगा। हाय, आई एम सतुअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन बूस्टर। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू रीटारगेट फेसबुक एड्स। यदि आप बिगनर और इंटरमीडिएट हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेट स्टार्ट विदाउट गेटिंग डिले, लेट जंप इनटू लैपटॉप। ये टारगेटिंग फेसबुक एड्स। ये पहले फेसबुक ऐड चलाने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए। देखो ओनली यहाँ पर 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज क्रिएट कस्टम ऑडियंस एंड सेकेंड देन क्रिएट्स एड्स फॉर रीटारगेटिंग। ओके, फर्स्ट आपको कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना पड़ेगा। यदि आपको कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना नहीं आता है तो ऊपर आइकन में आपको मिल जाएगा कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करना है। एंड इसमें आपको बताऊंगा कि कस्टम ऑडियंस में क्या क्या क्रिएट करना होता है। फर्स्ट क्लिक वेबसाइट। आप वेबसाइट के थ्रू कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो जो ऑलरेडी से आपके वेबसाइट से आ चुका है, विजिट कर चुका है, ठीक है, जो आपके वेबसाइट आपके सर्विस के बारे में जानता है, ठीक है। यहाँ से कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो जो ऑलरेडी से आपका पेड कस्टमर है यहाँ से। एंड कस्टमर लिस्ट, इफ़ यू हैव ऑफलाइन बिजनेस और कस्टमर लिस्ट ऑलरेडी से आपके पास ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, तो इसके थ्रू भी आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो ये टारगेटिंग के लिए। एंड इंस्टाग्राम पेज, यदि आपके पेज पे इंस्टाग्राम पेज पे ऑलरेडी से विजिट कर चुका है, ठीक है, लाइक करता है, फॉलो करता है आपके पेज, तो इसे भी आप ये टारगेटिंग में टारगेट कर सकते हो। ओके। एंड फेसबुक पेज, यदि फेसबुक पेज पर आया है कोई आपके वेबसाइट पे, ठीक है, एंड फिर आपका फॉलो किया है, वीडियो व्यूज किया है, ठीक है, तो इससे भी आप रिटारगेटिंग में कर सकते हो। एंड लास्ट, यदि जो भी आपकी वीडियो कितने भी मिनट के लिए, कितने भी सेकेंड के लिए देखा है, इवन यू कैन टारगेट दिस पीपल्स आल्सो। ओके। एंड ये सब आपको फर्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी ऑडियंस आप क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। ये सब का ऑडियंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको डिटेल में बता दूँ, देखो एंड देखो यहाँ पे ऐसे क्रिएट करना पड़ेगा वेबसाइट के थ्रू, कस्टमर लिस्ट, ऐप एक्टिविटी, ऑफलाइन एक्टिविटी, कैटलॉग एंड मेटा सोर्स में वीडियो हो गया, इंस्टाग्राम में अकाउंट हो गया। इसके थ्रू आपको कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके आप टारगेट कर सकते हो अपने ऑडियंस को जो ऑलरेडी से जान रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको क्रिएट करना है एड्स। तो आपको मैं कस्टम ऑडियंस क्रिएट करके दिखाता हूँ कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। लेट फर्स्ट आपको यू हैव टू ओपन फेसबुक एड्स मैनेजर, ठीक है। आपको पता ही होगा फेसबुक एड्स मैनेजर कैसे ओपन करना है। नहीं पता तो आपको डायरेक्ट यू हैव टू सर्च फेसबुक एड्स मैनेजर। जस्ट यू हैव टू सर्च फेसबुक एड्स मैनेजर एंड इंटर करने के बाद आपको आ जाना है फेसबुक एड्स मैनेजर। आपको ये डेस्कटॉप आना है, आपको होम पेज पे कैंपेन लेवल वाले पेज पर आपको आना है, ठीक है। ऐसे शो करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, जो भी ऐड चला रहे हो, ठीक है। देखो टारगेटिंग आप तभी कर पाओगे जब आपके पास ऑलरेडी इसकी कस्टम ऑडियंस है। यदि नहीं है कस्टम ऑडियंस, यदि फर्स्ट टाइम ही ऐड चला रहे हो और चाहते हो टारगेटिंग करना, तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल जब है जब आप कुछ दिनों तक, कुछ मंथ तक आप ऐड चलाए हो और डाटा कलेक्ट किए हो, ठीक है, तब जाके आप टारगेटिंग कर सकते हो। If you have already data list of your customer, then also you can target. Like you should have email ID, phone number. ठीक है? Let's
फर्स्ट आपको यू हैव टू क्लिक ऑन 3 पॉइंट्स ऑल टूल्स यू विल बी सी एंड जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यहाँ पर आप जस्ट यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, इवन यू कैन सर्च फ्रॉम हियर एंड यहाँ से भी डायरेक्ट आ सकते हो आप। ऑडियंस पे आना है, यहाँ पर भी दिखता है बट ये शॉर्टकट है, जो ज़्यादा यूज करता है यहाँ पर विजिबल होता है, ठीक है। तो आपको इसमें नॉन विजिबल हो तो नीचे आना है आपको, ठीक है, एडवर्टाइजर्स वाले सेक्शन में ऑडियंस, ठीक है, एंड यहाँ से भी डायरेक्ट ऑडियंस मिलेगा। ओके, तो आपको ऑडियंस पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं पूरी स्टेप बता दूँ कैसे ऑडियंस पर आना है। Just you have to click on audience. Now you can see there are a lot of custom audience I have already created. Okay, like look like audience, paid customer email. Okay, and all thing. ये जो पुराना ये पुराना अकाउंट है। ओके, इसीलिए आपको दिख रहा है लुक लाइक ऑडियंस, इतने सारे कस्टमर ऑडियंस में क्रिएट कर रखा हूँ, ठीक है। कस्टम ऑडियंस हो गया, ठीक है, वेबसाइट ऑडियंस हो गया, ऑलरेडी से बना रखा हूँ। यदि आपका न्यू अकाउंट रहेगा तो कैसे शो करेगा, लेट मी शो यू न्यू अकाउंट में कैसे शो करेगा। ओके, मैं आपको न्यू अकाउंट में दिखाता हूँ, ठीक है। यदि आपके पास न्यू अकाउंट है, फर्स्ट टाइम आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर रहे हो तो ऐसे दिखेगा। ओके, जस्ट आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्रिएट कस्टम ऑडियंस पे क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन दिखेगा जो आपको पहले दिखाया था, ठीक है। आप किसके थ्रू ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हो, जिसके थ्रू ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हो इससे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वेबसाइट पर ले सपोज वेबसाइट से जो विजिट किया है, जो हमारा ऐड टू कार्ट किया है, ठीक है, जो ऑलरेडी से पेड कस्टमर है, जो ऑर्डर किया है, ठीक है, जो लीड फॉर्म फिल किया है, इसलिए टारगेट करना चाहते, किसे करना चाहते तो वेबसाइट सिलेक्ट कर लेना। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देखो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको सोर्स, ठीक है, पिक्चर जो ऑलरेडी से आपको बता दूँ, यदि आप कस्टमर ऑडियंस क्रिएट कर रहे हो तो आपके पास पिक्चर होना ज़रूरी है, ठीक है, स्पेशली आप वेबसाइट पर कर रहे हो तो, क्योंकि ये पिक्चर आपको सपोर्ट करता है टारगेट करने के लिए, ठीक है। तो पिक्चर इंस्टॉल होना चाहिए आपके वेबसाइट पे, तभी आप टारगेट कर सकते हो। एंड ऑल विजिटर इवेंट दिखा रहे ऑल विजिटर्स, ठीक है, ऐसे ऑल विजिटर हो गया, या आप और सेक्शन हु पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक पेज, वेब पेज एंड विजिटेड बाय टाइम स्पेंड, जो स्पेसिफिक पेज पे लाइक स्पेसिफिक पेज हो गया, लाइक थैंक यू पेज पे, जो थैंक यू पेज ऑर्डर करने के बाद थैंक यू पेज पर आ गया, ये पेज पर आप कौन कौन विजिट किया है इससे टारगेट करना चाहते हो, या ऐड टू कार्ट पेज पे गया है इसे ऐड करना चाहते हो, तो आप इससे टारगेट कर सकते हो, ठीक है। स्पेसिफिक पेज ये हो गया। और विजिटर बाय टाइम, मतलब जो जितने टाइम के लिए विजिट किया है, इससे लाइक 25%, 30%, 10%, 5% टाइम स्पेंड किया है वेबसाइट पर, इससे भी टारगेट कर सकते हो। तो मैं सिलेक्ट करूँगा, यदि आप फर्स्ट बार हो, यदि आपको पता है कौन से स्पेसिफिक पेज के लिए जाना है तो और बेटर रहेगा। यदि ओनली इससे टारगेटिंग करना चाहते हो जो वेबसाइट पर विजिट किया है आप कितने दिन का ऑडियंस का रिटेंशन जानना चाहते हो, इतने दिन का डाल सकते हो, या आप 19 डे का डाल, ठीक है। 3 महीने में जो भी विजिट किया है इससे मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, एंड कस्टम ऑडियंस का नाम लिख देना है डेमो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ डेमो वेबसाइट ऑडियंस। आपको ये नाम विजिबल कहीं पर नहीं होगा, जस्ट आपके लिए है, ओके। एंड डिस्क्रिप्शन में डिटेल में लिख देना जिससे आपको याद रहे बात, ओके। एंड क्रिएट जस्ट फॉर देम, ठीक है, मैं लिख दिया एंड क्रिएट ऑडियंस कर देना है। देखो आपका ऑडियंस क्रिएट हो जाएगा, यू कैन सी। देखो अब ऐसे आ गया ना, सिमिलर पहले जैसे जो पुराना था आपको दिखाया था, यहाँ पर बहुत सारे लिस्ट दिखाया था, ऐसे आ गया। एंड फिर से आपको क्रिएट करना है दूसरा, तो क्रिएट ऑडियंस पर आना है
एंड कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना है आपको, कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर लो। ओके, अब वेबसाइट के थ्रू करना है क्या कि बैक, ठीक है, बैक पर आ जाना है एंड कस्टम ऑडियंस आपको चाहिए ये वाला फीचर नंबर नहीं, क्योंकि न्यू अकाउंट ऐड नहीं चला है इसलिए। इसके बाद आपको क्या कर लेना है, जो भी अब इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए आपको टारगेट करना है, तो इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो भी विजिट्स किया है, जो एंगेज किया है, ठीक है, ये अकाउंट सेलेक्ट करके आप ये टारगेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे कितने सारे ऑप्शन दिखा है, everyone who engaged with this professional account, ठीक है, everyone who visited this professional account profile, जो प्रोफाइल पर विजिट्स किया है, ठीक है, ये सब आप सेलेक्ट करके आप इसे भी टारगेट कर सकते हो। Who saved any पोस्ट और एड, जो हमारे पोस्ट और एड्स को भी सब सेलेक्ट सेव किया है, इसे भी टारगेट कर सकते। तो मैं ये कर देता हूँ जो हमारे प्रोफेशनल प्रोफाइल से एंगेज किया है, लाइक फॉलो विजिट किया है, ठीक है, सब आ जाएगा। मैं 1 साल के लिए रिटेंशन के लिए चाहता हूँ या कितने दिन के, 90 डे या 190 डे, जितना भी चाहते हो इतना डेज आपको डाल देना है। ओके, एंड लिख देना है डेमो पॉलिश डेमो। तो आपको ये करके फर्स्ट आपको क्या कर लेना है, इंस्टाग्राम पेज सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका इंस्टाग्राम पेज है। ओके, एंड इसके बाद क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद इंस्टाग्राम का भी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे पॉपुलेटिंग हो रही है, कितना दिखा रहा है वेबसाइट पे, 100 से कम ऑडियंस शायद दिखा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर पॉपुलेटिंग मीन्स काउंट कर रहा है कितना होगा, ये गलत चूज किया था, नॉट अवेलेबल दिखा रहा है क्योंकि ये गलत मैं चूज किया था। ओके, देन अब देखो कस्टम ऑडियंस और भी क्रिएट करना है, तो क्रिएट जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट ऑडियंस एंड कस्टम ऑडियंस। ओके, अब चाहते हो कि कस्टमर लिस्ट, ठीक है, आप कस्टमर लिस्ट है आपके, यू हैव अ कस्टमर लिस्ट and the customer data, then you can also target। okay, first आपको याद रखना है कि first you have to run ads for 1 week at least। okay, then you will be able to use these features। now you can select, यदि आप चाहते हो स्टेट फॉर्म, कोई स्टेट फॉर्म क्लिक किया है, ओके, लीड फॉर्म फिल किया है, तो इससे भी टारगेट कर सकते हो। इवेंट यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट है जो आई पर आइकन में आपको मिल जाएगा, देख सकते, ठीक है। एंड आपको बता देता हूँ लुक लाइक ऑडियंस कैसे कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट एज क्रिएट लुक लाइक ऑडियंस, ठीक है। आपको 1% चाहिए, सेकंड पर 2% चाहिए, 3% चाहिए। यदि आपको लुक लाइक ऑडियंस देखना है ना, यदि आपको लुक लाइक ऑडियंस के बारे में देखना है, तो ऊपर आए हुए आइकन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको बिल्कुल डिटेल में मिल जाएगा कि लुक लाइक ऑडियंस कैसे क्रिएट करता है। ओके, नाउ जस्ट आपको ऑडियंस कंट्री नेम सेलेक्ट कर लेना है, इंडिया। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबा लेंथ प्रोसेस हो जाएगा। 1% जस्ट जितना आप परसेंटेज ले जाओगे इसका सिमिलर कम होता जाएगा, इसका सिमिलर लुक लाइक ऑडियंस कम होता जाएगा, ठीक है। जस्ट क्रिएट, तो आपका लुक लाइक ऑडियंस बन जाएगा। ओके, नाउ यू कैन सी लुक लाइक ऑडियंस। तो ऐसे ही पॉपुलेटिंग हो रही है। अब एग्जैक्ट नहीं पता, जब सक्सेसफुल रेडी आ जाएगा ना, तो पता चल जाएगा कि कितना ऑडियंस एस्टिमेट ऑडियंस है। तो आपको ओल्ड अकाउंट में लेकर चलता हूँ, आपको बता। नाउ यू कैन सी ये ओल्ड अकाउंट है, ठीक है। नाउ यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ जो वो फील्ड पॉपअप फॉर्म ऑन अ वेबसाइट्स, ठीक है। लुक लाइक ऑडियंस वो सबमिटेड स्टेट फॉर्म, देखो कितना लुक लाइक ऑडियंस बनाया, वो सबमिटेड स्टेट फॉर्म लीड, ठीक है, इतना। एंड ये सब बहुत सारे हॉस्पिटल कस्टमर ऑडियंस फॉर इंडिया, ठीक है, डॉक्टर कस्टमर ऑडियंस फॉर इंडिया, ये सब आपको पूरी डिटेल में जानना है ना, आयो ऊपर आइकन में मिल जाएगा वीडियो, आप देख सकते हो। अब ये क्रिएट करने के बाद आपको सेकेंड स्टेप करना है। ओके, ये सब क्रिएट करने के बाद देखो आप ये सब पर क्रिएट कर लेना है, डिपेंड करता है आप किससे के थ्रू टारगेट करना चाहते हो। अब आपको
एड्स क्रिएट करके दिखाऊंगा कि कैसे एड्स टारगेट कर सकते हो। ओके, लेट स्टार्ट। बस आपको क्या कर लेना है, कैंपेन वाले सेक्शंस में आ जाना है। जस्ट यू हैव टू कम ऑन कैंपेन सेक्शंस। नाउ यू कैन से दिस इज एड। ओके, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट एड्स। ओके, यदि आपको लीड जनरेशन एड्स के लिए जाना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा लीड जनरेशन के लिए, आप देख सकते हो कैसे लीड जनरेशन ऐड चलाते हैं। ठीक, मैं लीड जनरेशन के लिए लीड टारगेट करना चाहता हूँ। यदि आपको सेल के लिए लीड टारगेट करना है तो सेल के लिए कर सकते हो। ठीक है, यदि आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, जो भी है आपका, ठीक है ना, यदि ऐप प्रमोशन के लिए चला रहे हो, ऐप प्रमोशन के लिए लीड टारगेट करना चाहते हो तो ऐप प्रमोशन के लिए कर सकते हो। तो मैं लीड के लिए करता हूँ। ओके, एंड कंटिन्यू, यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। नाउ you can see new sections. Okay, now you can see campaign levels, asset levels and ad level. ठीक है, यदि you know value है, यदि आप चला रहे हो तो पता होगा कि क्या होता है ad levels, campaign level. Now आपको just you have to put your campaign name, demo for the targeting audience. Okay, मैं ऐसे लिख दिया, आपको जो भी लिखना है यहाँ पर लिख देना है। ओके, नाउ यू हैव टू स्क्रॉल डाउन। नाउ यू कैन सी एडवांस कैंपेन बजट्स। इफ यू वांट टू टर्न ऑन यू कैन टर्न ऑन, नहीं तो कोई नहीं, नेक्स्ट एसेट लेवल पर कर सकते हो। यू कैन टर्न ऑन एंड टर्न ऑन। नाउ यू कैन सेलेक्ट योर डेली बजट्स एंड इवन यू कैन सेलेक्ट लाइफ टाइम बजट्स। ओके, आप ये सब जानते हो। मैं डायरेक्ट मूव करता हूँ, जल्दी शॉर्टकट बता के एंड एसेट लेवल्स। एसेट लेवल पर आ जाना। नाउ यू हैव टू सी कन्वर्जन्स। आप वेबसाइट्स के थ्रू करना चाह रहे हो लीड जनरेशन, या इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू, और लीड लुक लाइक और लीड चाहते हो, या वेबसाइट्स के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, किसके थ्रू आप चला रहे हो, जिसके थ्रू आप चाहते हो कन्वर्जन, यू हैव टू सिलेक्ट these options. Okay, like if you want website, then you can select website sections. If you want instant form, then you can select instant. Okay, यदि कॉल के थ्रू you can select call. मैं instant form select कर लिया। Now I can move ahead. Now you can see performance, everything you can see on here. Now you can move ahead. You can see asset level. It's a more सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स ये है, आपको लीड टारगेटिंग ऐड चलाना है ना, तो आपको क्या करना है। पहले हम सब क्या करते थे, इंडिया लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, और ओके लोकेशन मैं सेलेक्ट करना चाहिए आपको लोकेशन, जिस कंट्री में आप लीड टारगेट करना चाहते हो ये कंट्री आपको सेलेक्ट करना चाहिए डेफिनेटली। ओके, इसके बाद आपको क्या कर लेना है, इस पर क्लिक करना है। ओके, आपको लीड टारगेटिंग नहीं करना है, नो नीड टू ऐड लीड टारगेटिंग। ओके, कोई ज़रूरत नहीं टारगेट करने के लिए, इसे मूव कर दो एग्जैक्टली, इसमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि लीड टारगेट कर रहे हो जो ऑलरेडी से हमारा ऑडियंस है। आपको एज या ये सब में कुछ भी छिड़काव नहीं करना, नहीं है जेंडर में भी नहीं करना है। ठीक, एंड यहाँ पे आपको आ जाना, यदि करना चाहते हो तो कर सकते हो इसमें, बट मैं आई विल रिकमेंड कि फर्स्ट टाइम लीड टारगेटिंग ऐड चला रहे हो तो देखो आप किस टाइप का ऑडियंस ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, आई विल फर्स्ट टाइम सजेशन करूँगा, बाद में कर सकते हो। यदि देखो कि लीड टारगेटिंग में इस एज की बंदे या आ रहा है तो इस एज तक टारगेट कर सकते हो। ठीक है, एंड जेंडर में मेल या फीमेल जो भी आ रहा है जाएगा, इससे टारगेट कर सकते हो बाद में, बट आई विल रिकमेंड कि आप बहुत डिफिकल्ट मत बनाओ, सिंपल रहने दो। ओके, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन कस्टम ऑडियंस। नाउ यू कैन सी कस्टम ऑडियंस। नाउ यू देखो यहाँ पर ऑल है, लुक लाइक ऑडियंस एंड कस्टम ऑडियंस पूरी इंक्लूड इसमें दिखा रहा है। ओके,
यदि आपको कस्टम ऑडियंस क्रिएट किए हो तो कस्टम ऑडियंस यू कैन सी कस्टम ऑडियंस कितने सारे हैं, ईमेल वाला भी है एंड फ़ोन नंबर, ईमेल एंड फ़ोन नंबर, ईमेल एंड डॉक्टर एंड जो स्टेट फॉर्म फिल किया, प्रॉपर फॉर्म फिल किया, जो भी किया है आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। ओके, जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट। मैं ये सेलेक्ट कर लिया लुक लाइक ऑडियंस। आप कितना भी सेलेक्ट कर सकते हो। You can see there are a lot of lookalike audience. You can select this and you can select this. Okay, and यहाँ पे कोई ये नहीं दिखा रहा है। Okay, यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ। एस्टिमेट्स ऑडियंस अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ओके, एग्जैक्ट। नाउ आप जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट करना है लुक कस्टम ऑडियंस, क्योंकि मैं देखो कितने सारे बंदे को मैं देखा हूँ कि लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करता है और ऊपर से डिटेल टारगेटिंग भी सेलेक्ट करता है। यार ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। एक तो डिटेल टारगेटिंग को फॉलो करो एंड लुक लाइक ऑडियंस को फॉलो करो, मतलब एल्गोरिथम को डबल काम पर जाता है और जो रिजल्ट चाहिए ये आपको नहीं मिलता है। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग अलग से एसेट क्रिएट करके आप करना है तो ठीक है, कंपेयर करना है। यू कैन इफ यू वांट टू ए बी टेस्टिंग देन यू कैन डू ए बी टेस्टिंग लाइक कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, डिटेल टारगेटिंग परफॉर्म कर रहा है या लुक लाइक ऑडियंस परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मीन्स डी टारगेटिंग ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। दोनों के कंपेयर करके डिसीजन बना सकते कि कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। ठीक, तो लुक लाइक हम डी टारगेटिंग इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे पास क्लाइंट का डेटा है या कुछ भी है, डिटेल है, इससे मैं टारगेट करूँ अपने अदर प्रोडक्ट के लिए या न्यू लॉन्च प्रोडक्ट के लिए या न्यू इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए ना आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं, करना चाहते हो कर सकते हो। जस्ट ये इतना कंपल्सरी नहीं। नाउ आई एम गोइंग टू कैंसल एंड प्लेसमेंट आई विल रिकमेंड कि आप ऑटोमेटिक रहने दो। ओके, एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। Now you can change your ad config. Yeah. And now you are you are on ad levels. Now you can select a page. Okay. Now you can select a CAD user. I will recommend यदि आप ये टारगेटिंग का ad चला रहे हो तो I will recommend please go with CAD user. Okay. सिंगल इमेज और वीडियो इट्स ओके, ऑल ओके, बट कैरूजर बेटर होगा क्योंकि ऑलरेडी से आपके बिजनेस के बारे में जान रहा है तो कैरूजर में आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हो। ओके, तो आई विल रिकमेंड इफ यू वांट टू रन द टारगेटिंग एड्स देन प्लीज गो विथ कैरूजर। ओके, इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा और बहुत सारी डिटेल में आप बता सकते हो ये। ओके, नाउ यू हैव टू कैरूजर सेलेक्ट करके 2-3 जो भी आपको सेलेक्ट करना है ये सेलेक्ट कर सकते, इमेज या वीडियो जो भी, एंड यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर देना है। एंड जितना भी आप टॉपिक ऐड कर सकते हो यू कैन ऐड अप टू 5। ओके, मैं 1 ही ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, एंड ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा तो आप कहोगे कि बहुत लंबा वीडियो है। ओके, दैट्स व्हाई साइन अप आप जो भी रखना चाहते हो साइन अप रख सकते हो। यू कैन गेट ऑफर। ओके, एंड यस मैं इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट किया था, मैं इंस्टेंट फॉर्म और दी टारगेटिंग के लिए आई विल रिकमेंड ये ओनली ये इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू मत जाओ जो ऑलरेडी से डिटेल टारगेटिंग के लिए कस्टम मीन्स वार्म ऑडियंस के लिए यूज करते हो। यदि आप जो ऑलरेडी से जान रहा है और दो ऑडियंस, तो इसके लिए स्टैंड फॉर्म अलग होना चाहिए, समथिंग डिफरेंट होना चाहिए, इसमें अलग ऑफर होना चाहिए, एक्स्ट्रा डिस्काउंट होना चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होना चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा सर्विस होना चाहिए कि आप ऑलरेडी से हमारा कस्टमर हो तो आपको बेटर बेनिफिट्स दूंगा, आई मीन अच्छा सर्विस दूंगा, डिस्काउंट बेटर मिलेगा। ठीक है, समथिंग लाइक दिस होना चाहिए जिससे आपका
एग्जिस्टिंग ऑडियंस भी एग्जिस्टिंग कस्टमर भी सोचेगा या ये तो बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है, ही कैन ज्वाइन अस। ओके, तो आई विल रिकमेंड कि आप यदि आप इस यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट इंस्टेंट फॉर्म, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टेंट फॉर्म कैसे क्रिएट करता है फेसबुक की डिटेल मिलेगा, बिल्कुल 1 to स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। ओके, लेट्स नाउ यू कैन सी you can select any of यदि आपके पास एक ही होगा, ठीक है, मैं बहुत सारे इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट किया था इसलिए इतने सारे इंस्टेंट फॉर्म दिखा रहा है। नाउ अब टारगेटिंग, यदि ट्रैकिंग करना है, देखो ट्रैकिंग ये न्यू अकाउंट है, अलग अकाउंट है, ठीक है, तो इसमें ट्रैकिंग की ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो इसमें अभी आने रहे, ठीक है, ऐप इवेंट हो गया, ठीक है, ऐप इवेंट में मैं कर दिया आपको, ठीक है, एंड CRM इवेंट हो गया, और फिर वेबसाइट का इवेंट भी आएगा जिसमें आपको ठीक से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, मैं इसमें अभी कोई नहीं सेलेक्ट करता हूँ, आई एम गोइंग टू पब्लिश। ओके, जस्ट आफ्टर क्लिकिंग ऑन पब्लिश यू कैन योर एड द कैरा, at least you have to add 2 images because I have selected Calusion, that's why it's saying. Okay, now you can see like I don't want, but yes, I will recommend, I am not going to add any on all sheets। okay, जब आई विल रिकमेंड कि 2 इमेज ऐड करने के बाद पब्लिश कर दो, आपका पब्लिश हो जाएगा एंड कुछ मिनट तक या कुछ सेकेंड तक अंडर रिव्यू रहेगा। रिव्यू होने के बाद आपका अप्रूव मिल जाएगा। अप्रूव मिलने के बाद आप देख सकते हो कि आपका लीड टारगेटिंग कैंपेन कैसे चल रहा है। कम से कम आप 7 डेज चलने दो, ठीक है। 7 डेज चलने के बाद आप एनालाइज कर सकते हो कि कैंपेन, लीड टारगेटिंग कैंपेन कैसे चल रहा है, कैसे रिजल्ट दे रहा है। ओके, यदि आप कोई डाउट है प्लीज़ लीव अ कमेंट्स, लाइक शेयर। यदि आपको सही लग रहा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको कुछ भी मिल जाएगा बट मुझे बहुत बेनिफिट होगा सपोर्ट में। थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय, थैंक यू।